Hello everyone. Today I will discuss the next topic of the chapter real numbers. In the last video, I have discussed with you the Euclid's division lemma and the first exercise 1.1. Today I will discuss exercise 1.2. First of all, we have to clear the fundamental theorem of arithmetic. What is fundamental theorem of arithmetic? Fundamental theorem of arithmetic says that every composite number can be expressed as a product of primes. Where this prime factorization is unique, मतलब the order in which the prime factors occur, they can मतलब order जो है वो change हो सकता है, but the prime factorization is unique in its own way. जैसे आप देखिए, choose any composite number, suppose 12. If we prime factorize it, 12 को अगर prime factorize करेंगे तो we will get 2 into 2 into 3. You can write 3 into 2 into 2. You can write 2 into 3 into 2. That means the only prime factors in 12 will be 2 into 2 into 3. No other prime factor can occur in the prime factorization of 12. That means it is unique in its own way. No other prime factor can occur in the prime factorization of 12. That is the fundamental theorem of arithmetic. ठीक है? अब fundamental theorem of arithmetic जैसे Euclid division lemma was related to division, उससे हम HCF निकालते थे. अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है, तो हम इससे एलसीएफ और एलसीएम अभी आप देखेंगे कि एचसीएफ एंड एलसीएम निकालेंगे. तो इसमें फर्स्ट बेटा एक तो आपको पेज नंबर 8 पर थ्योरम 1.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की स्टेटमेंट दी हुई है. यू हैव टू लर्न दैट बिकॉज इट कैन कम इनटू द एग्जाम एज अ 1 मार्क क्वेश्चन. स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जैसे मैंने आपको बताया था, स्टेट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आ सकता है, ऐसे ही स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है आपका. ठीक है, तो उसमें दिया हुआ है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर. देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 1.2 में, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. फर्स्ट इज 140. 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. सिंपल 270 235 5 7 7 1. तो 140 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. आई थिंक ये सबको आता ही होगा. ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन है. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो. दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140. यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर आप कोई भी प्राइम फैक्टर्स के अलावा कोई नंबर नहीं लिखोगे. यहां पर 4 नहीं आ सकता, कंपोजिट नंबर नहीं आएगा. मतलब दैट मींस ये देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. दैट मींस यहां पर आपका 11 नहीं आएगा, 13 नहीं आएगा. नो अदर प्राइम फैक्टर्स विल अकर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 40 एक्सेप्ट दीज फैक्टर्स. ठीक है, ऐसे बेटे सारे क्वेश्चन फर्स्ट के सारे पार्ट्स आपको करने हैं. सेकंड देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF equals product of the two numbers. First is 26 and 91. 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, 2 30 13 1. 91 की कर ली, 7 की टेबल में आएगा 13 31. तो यहां पर 26 के लिख दिए 2 इंटू 30, 91 के लिख दिए 7 इंटू 30. बेटा आपको क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है. तो एचसीएफ क्या आया? 13, जो कॉमन होता है. एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो कॉमन फैक्टर कौन सा है? 13. उसके बाद एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन का इजी वे जो मुझे लगता है वो क्या करना होता है, पहले आप देखिए प्राइम फैक्टर्स आ कौन से रहे, कौन से इसमें 26 में 2 और 13 आ रहे हैं, इसमें 7 और 13 आ रहे हैं. तो कौन से नंबर्स आए? 2 7 और 13. 2 मैक्सिमम टाइम्स एक ही बार आ रहा है, तो एक बार 2 लिख देंगे. 7 टाइम्स भी एक ही बार आ रहा है. 13 भी 2 बार नहीं लिखना है, एक बार, क्योंकि एक 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन में भी एक ही बार आ रहा है और 91 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन में एक ही बार आ रहा है. तो ये हो गया 13. तो ये आप मल्टीप्लाई कर दोगे 14 इंटू 30, तो ये आ गया 182. 13 4 से 52 5 182. अब आपको वेरिफिकेशन करनी है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आना चाहिए. कर लीजिए बेटा. एलसीएम कितना है? 182 इंटू 13, 13 2 से 26, 104, 13 1 से 30, 22. यहां पर आप कर लीजिए बेटा 26 इंटू 91, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं. 91 इंटू 26
6 1 6, 6 9 54, 2 1 2, 18, 6 6 3 2, 2 3 6 6. They are equal. बेटा तो ये आप एक फॉर्मूला की तरह भी ले लेंगे, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ये फॉर्मूला कहां पर यूज होगा? अगर आपको दो नंबर्स पता है, अगर आपको HCF पता है तो यू कैन फाइंड द LCM. दैट मीन्स अगर यहाँ पर ये ना पता हुआ, ये पता हुआ तो ये निकल जाएगा, ये पता हुआ, ये पता हुआ तो ये निकल आएगा. तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ये थ्री नंबर्स में बेटा नहीं लगता है फॉर्मूला. HCF इंटू LCM इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स. ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ फॉर्मूला टू नंबर्स के लिए वैलिड है. नेक्स्ट देखिए बेटा सेकेंड 510 इंटू 92. 510 and 92, 2 2 2 5 5, ये 5 की टेबल से 51, फिर 3 की टेबल से 70 70, 2 5 3 70, 92 को कर लेते बेटा. 2 46, 2 23 23. तो हम बेटा HCF निकाल देते हैं और LCM दोनों निकाल लेंगे. HCF पहले अब यहां पर लिख लेंगे 510 इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 70, 92, 2 इंटू 2 इंटू 23. ठीक है, तो कॉमन क्या आ रहा है? 2. और कुछ कॉमन आ रहा है? और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है. अब LCM के लिए देखो, पहले इस पे नंबर्स कौन से हैं? 2 3 5 17 और 23. 2 मैक्सिमम टाइम्स यहां पर एक बार आ रहा है, यहां पर दो बार आ रहा है, तो हम दो बार मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है तो दो बार लिखेंगे. 5 कितनी बार 3 कितनी बार आ रहा है? एक बार. 5 कितनी बार आ रहा है? एक बार. 17 कितनी बार आ रहा है? एक बार. 23 आ रहा है एक बार. मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 to the 4, 4 3 12, 12 5 60, 17 6 1020, 102 into 23, 603 204 6432 23460. ये बेटा क्या आ गया हमारा LCM. अब वही वेरिफिकेशन कर दोगे, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट. तो आप क्या करोगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसको मल्टीप्लाई करोगे. दैट मीन्स 23460 इंटू 2 और यहां पर 510 इंटू 92. तो वो दोनों बेटा इक्वल आएंगे. ये बस वेरिफिकेशन हो जाएगी. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. तो नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट बेटा कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर अच्छा, अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता है HCF में तो वहां पर आपका HCF होता है 1. दैट मीन्स अगर आप देख रहे हो कोई दो नंबर या तीन नंबर जिनका भी आप HCF निकाल रहे हो, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो वहां पर HCF इज 1. HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स. बेटा को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो आपस में कट नहीं हो रहे, तो जिनका कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट 1. जैसे 3 और 5 अगर आप देखोगे आपस में कट नहीं हो रहे, दैट मीन्स दे आर को प्राइम नंबर्स. को प्राइम के लिए जरूरी नहीं है कि वो दोनों प्राइम हो. ध्यान रखिएगा बेटा. 5 and 17 को प्राइम नंबर्स है. 25 and 17 को प्राइम नंबर्स हैं. बहुत सारे ऐसे नंबर जो आपस में कट नहीं होंगे तो उनका HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स इज 1. ध्यान रखना बेटा. नेक्स्ट इज थर्ड, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. 12 15 21, 12 15 21, 12 2 6 2 3 3 1, 15 3 5 5 1, 21 3 7. ठीक है, तो 12 का आ गया बेटा 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का आ गया 3 इंटू 5 और 21 का आ गया 3 इंटू 7. HCF इक्वल्स टू बेटा कॉमन क्या आ रहा है देखिए, 2 तीनों में नहीं आ रहा, 3 तीनों में आ रहा है, तो 3 कॉमन हो गया. और कुछ तो आई थिंक कोई कॉमन आ ही नहीं रहा है. कुछ आ रहा है कॉमन? नहीं आ रहा. उसके बाद बेटा आ रही है LCM. अच्छा, कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है. 2 मैक्सिमम टाइम्स यहां पर आ रहा है 2 बार, तो यहां 2 बार आ गया. 3 यहां तीनों पे एक एक बार ही आ रहा है, तो मैक्सिमम टाइम्स एक ही बार आ रहा है. 5 भी एक बार आ रहा है, 7 भी एक बार आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करो. 2 to the 4, 4 to the 12, 12 5 to 60, 6 to 7 to 420 इज द LCM. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ऐसे ही हो जाएगा. 17 23 और 29 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होगा, तो HCF आपका क्या हो जाएगा? 1. LCM तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आएगा, क्योंकि तीनों बेटा प्राइम नंबर्स ही है. ऐसे बेटा हो जाएगा. फोर्थ क्वेश्चन देखिए. Given that HCF of 306 and 657, HCF of
306 and 657 is 9. 306 and 657 is 9. अब हमें एलसीएम निकालना है बेटा, वही फॉर्मूला लगा दोगे, HCF इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. HCF कितना है बेटा 9, एलसीएम पता नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 306 इंटू 657. एलसीएम निकालने के लिए बेटा 9 होता है, क्या हो जाएगा डिवाइड, 9 1 9 3 27, बचे कितना 3 36, 9 4 36. द आंसर इज 34 इंटू 657. मल्टीप्लाई कर लेंगे 657 इंटू 34, जो आएगा आंसर वो बेटा यहाँ पे लिख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 34 इंटू 657. मल्टीप्लाई कर लोगे बेटा, वो आंसर आएगा. सिंपल, हमने बेटा फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूले की वैल्यू निकल गई. फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, check whether 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. इन्होंने बोला है 6 की पावर n कोई नंबर है, ठीक है, 6 raised to the power n. n की ऐसी कोई वैल्यू है जिसे हम इसे पूरा सॉल्व करके कि लास्ट में हमारी डिजिट 0 आ जाए. दैट मीन्स अगर मैं 1 डालता हूं n की जगह तो क्या आएगा 6, n की जगह 2 डाला तो 36, n की जगह 3 डाला तो 216. ऐसे ही डालते गए. तो उन्होंने पूछा यहां पर ऐसी कोई वैल्यू है n की जगह जो प्लेस करें जो लास्ट में 0 आ जाए. अब आप ऐसे तो कैसे बताओगे, इसे अब हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से. देखिए बेटा, अगर लास्ट में 0 आना है तो वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 10 से. लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो हम 0 किससे, अगर लास्ट में जैसे मैं बोल रहा हूं 40 आ रहा है, 40 100 कुछ भी आ रहा है, ये लास्ट में 0 आ रहा है तो ये दोनों नंबर्स किससे डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है ही. तो 10 से डिविजिबल होने के लिए 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 और 5. अगर ये दोनों आ जाते हैं 2 और 5, दैट मींस उसका हो जाएगा. अब देखिए समझने की कोशिश करिएगा, 6 की पावर n है तो इसे मैंने ब्रेक करा 6 को, तो 2 इंटू 3 की पावर n, 2 इंटू 3 की पावर n. अगर मुझे लास्ट में 0 लाना है तो मतलब वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए. 10 से डिविजिबल होने के लिए 2 और 5 दोनों से होना चाहिए. लेकिन यहां पे 2 तो आ रहा है, 5 आ रहा है, नहीं आ रहा, 3 आ रहा है. सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ n सो दैट the value of 6 raised to the power n can end with the digit 0. कोई वैल्यू नहीं होगी जहां पर n की जगह जो हम पुट करें तो जिससे उसकी n डिजिट 0 आ जाए. ये किसके हमने थ्रू करा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. फिर आप ये करके दिखाओगे, 6 raised to the power n equals to 2 into 3 whole raised to the power n. We know that the prime for the number to be end with the digit 0, the number should be divisible by 10, and the prime factors of 10 are 2 and 5. But here the prime factors are 2 and 3. So according to the fundamental theorem of arithmetic, that states that every composite number can be expressed as a product of prime factors where the prime factorization is unique. मतलब 2 और 3 के अलावा इसमें कोई आ ही नहीं सकता है. और हमारे 10 से होने के लिए क्या आना चाहिए, 2 और 5. तो यहाँ पे 2 और 3 आ रहा है, वहां पे 2 और 5 आ रहा है. दैट मीन्स देयर इज नो वैल्यू ऑफ n so that the value of 6 raised to the power n can end with the digit 0. अंडरस्टूड बेटा. एक सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल, आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 9 पर है बेटा. वहां पर क्या दिया हुआ है, 4 की पावर n दिया हुआ है. क्या यहां पर कोई वैल्यू है n की जिससे इसकी वैल्यू 0 से एंड हो जाए? तो यहां पर भी अगर करोगे तो ये आ रहा है 2, 5 ही नहीं आ रहा है, इसमें 5 नहीं आ रहा है. दैट मीन्स ये भी हमारा 0 से एंड नहीं हो सकता. ठीक है, दैट मीन्स 2 और 5 दोनों आने चाहिए. अगर 2 और 5 आ गया यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन करके बेस का, दैट मीन्स वो एंड हो जाएगा. अगर कोई और आया तो नहीं होगा. मतलब 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर भी आ जाए तो चलेगा, लेकिन 2 और 5 आना मैंडेटरी है, वो आने ही चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6. बेटा कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले, कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स कितने होते हैं? 2. एंड कंपोजिट नंबर्स के फैक्टर्स मोर देन 2. जैसे फर्स्ट है, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. ये कंपोजिट नंबर चूज करना है. तो एक तो ये मल्टीप्लाई करना है, फिर ये करना है. तो इसमें से 13 हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचा 7 into 11 और यहां बचा +1. ठीक है, तो 13 77 +1, तो 13 into 17. यहां पे एक नंबर आ जाएगा. ठीक है, ये वाला जो नंबर होगा उसके फैक्टर्स कौन से होंगे? 1 तो होगा क्योंकि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. यहां पे जो नंबर आएगा वो भी उसका फैक्टर होगा. ठीक है, एक 13 भी फैक्टर है, एक 78 भी फैक्टर है.
क्या इस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए? 1, द नंबर इटसेल्फ, 13 and 17. That means this is a composite number. Simple. Next है बेटा 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. Similarly बेटा इसमें से भी 5 कॉमन ले लोगे तो होता है 7 into 6 into 5 into 4 into 5 नहीं लेंगे 3 डाल देते हैं यहाँ पर 2 into 1 plus 1. तो 5 into बेटा इसे मल्टीप्लाई कर लोगे पूरे को, उसमें फिर +1 कर दोगे तो उसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स आ जाएंगे. 1 नंबर इटसेल्फ, 5 भी होगा, फिर ये वाला नंबर भी आ जाएगा. दैट मीन्स द नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट्स व्हाई इट इज अ कंपोजिट नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. एक सर्कुलर पार्क है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड. सोनिया जो है वो उस राउंड को कवर, मतलब पूरे ग्राउंड को कवर करने के लिए लिखती है 18 मिनट्स, और रवि ले रहा है 12 मिनट्स फॉर द सेम. सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन. आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. तो स्टार्टिंग पॉइंट पर वो फिर से कब मिलेंगे? बेटा अब यहाँ पे क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो गए, हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है. अब यहाँ पर आप खुद सोचो कि आपका आंसर जो है वो 12 और 18 से बड़ा आने वाला है या छोटा आने वाला है. ठीक है, जहां पर आपको लगे कि आपका नंबर किसी भी नंबर से, इन दोनों जो गिवन नंबर्स हैं उनसे बड़ा आएगा, वहां पर आपको एलसीएम निकालना होता है. क्योंकि एलसीएम जो है कभी भी दोनों नंबर से छोटा नहीं आएगा, और एचसीएफ जो है कभी भी दोनों नंबर्स में से बड़ा नहीं आएगा. एलसीएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द बिगर नंबर. ठीक है, एंड HCF is smaller than the least number. ये ध्यान रखना बेटा. ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि अगर सोनिया 18 मिनट्स ले रही है एक राउंड में, तो 2 राउंड में कितने लेगी? 36 मिनट्स. 3 राउंड में कितने लेगी? 54 मिनट्स. मतलब 18 के मल्टीपल्स कर रहे हैं. दैट मीन्स LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब LCM फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो LCM फाइंड आउट कर देंगे किसका? 18 और 12 का. 2 9 3 3 3 1 12 2 6 2 3 3 1. 18 का करा 2 into 3 into 3, 12 का करा 2 into 2 into 3. एलसीएम निकालेंगे बेटा. नंबर्स क्या कह रहे हैं? 2 और 3. 2 मैक्सिमम टाइम यहाँ पर 2 बार आ रहा है. 3 मैक्सिमम टाइम यहाँ पर 2 बार आ रहा है. तो बस हो गया, और कुछ नहीं करना. 2 to the 4, 4 3 12, 36. That means after 36 minutes they will meet again at the starting point. मतलब 36 मिनट्स के बाद वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे. अगर इसमें पूछा होता कि सोनिया कब तक कितने राउंड्स कवर कर लेगी? सोनिया जब तक 2 ही राउंड कवर कर पाएगी, क्योंकि वो 18 मिनट्स में एक कर रही है, तो 36 मिनट्स में 2 ही राउंड कर पाएगी. लेकिन जब तक रवि जो है एट द सेम टाइम, इन द सेम टाइम रवि जो है वो 3 राउंड्स कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि 12 24 36. सिंपल से क्वेश्चन, वो उससे पूछा नहीं है, बस आंसर इज 36 मिनट्स. नेक्स्ट इज रिविजिटिंग इरैशनल नंबर्स. बेटा इरैशनल नंबर्स मैंने आपको बताया था कि इरैशनल नंबर्स होते हैं जिनका हम P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. ठीक है, तो हमें अब यहाँ पर इस वाली एक्सरसाइज में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में प्रूव करना है कि एक्सप्लेन वाई दिस इज इरैशनल, ये इरैशनल क्यों है, ऐसा कुछ हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो प्रूव करने के लिए हमें एक थ्योरम इन्होंने दी हुई है कि अगर कोई प्राइम नंबर है, सपोज P, लेट P बी अ प्राइम नंबर. जैसे मैं कोई सपोज ले लेता हूं 2. ठीक है, समझ आ गया? अगर P प्राइम नंबर है, if this prime number divides a square, that means 16, ये 4 square को डिवाइड कर रहा है. अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो ये इसको भी डिवाइड करेगा. if P divides a square, then P also divides a. 3 अगर वो 81 को डिवाइड करता है, that means 9 square को डिवाइड कर रहा है, तो वो 9 को भी डिवाइड करेगा. प्राइम नंबर, बस ये ध्यान रखना बेटा, ये प्राइम होना चाहिए. Let P be a prime number. If P divides a square, then P will also divide a. ठीक है, अब ध्यान से देखिए. अब आपको शो करना है, शो दैट √2 is irrational. हमें तो पता है कि ये irrational प्रूव होता है, लेकिन आपको प्रूव करना है कि ये irrational क्यों है. ठीक है, अब फॉर द टाइम बीइंग वी विल अज्यूम कि ये हमारा रैशनल है. लेट अस अज्यूम, पहले आप स्टेटमेंट ऐसे स्टार्ट करोगे. क्वेश्चन करना कैसे? लेट अस assume on the contrary that √2 is rational.
अगर रूट टू रैशनल है तो इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p अपॉन q, यहां पे लिख दोगे वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर कोप्राइम ये बेटा, ये हमने लिख दिया। p एंड q इंटीजर्स है, q इक्वल्स टू 0 नहीं है, और p एंड q कोप्राइम है, दैट मीन्स वो कट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर 2, ये हो जाएगा p स्क्वायर, ये हो जाएगा q स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा बेटा 2 इंटू क्यू स्क्वायर, और ये p, ये 2 उधर जाके क्या आएगा, डिवाइड, दैट मीन्स 2 जो है वो p स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 क्या है, प्राइम नंबर, तो इफ 2 divides p square, then 2 divides p, ये हमने भी थ्योरम पढ़ाई थी मैंने आपको भी, लेट p बी अ प्राइम नंबर, वो नहीं, देन 2 divides p, इसे बेटा फर्स्ट लेट कर लेंगे। तो हमने शुरू में क्या करा, हमने उससे पहले क्या लेट कर लिया, रैशनल हो गया तो p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख दिया, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी, तो 2 इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर आ गया, फिर 2 को मैंने उधर भेज दिया, फिर 2 उधर जाके डिवाइड ही होना है, दैट मींस 2 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, तो इफ 2 डिवाइड्स p स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स p। अब क्या बेटा, यहां पर अगर मैं बोलूं कि 2 जो p जो है वो 2 के टेबल में आ रहा है, तो लेट p इक्वल्स टू 2r, हमने 2 का मल्टीपल कोई भी लेट कर लिया, लेट p इक्वल्स टू 2r, इसे आप पुट कर दोगे यहां पर बेटा, इसे फर्स्ट लेट कर लो, इसे सेकंड, यहां पे इस p इक्वल्स टू 2r को यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है इस वाली इक्वेशन में, तो हो जाएगा 2 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू p की जगह 2r डालोगे तो 2r स्क्वायर, तो ये हो गया 2q स्क्वायर 4r स्क्वायर, ये कट गया, तो ये आ गया q स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। अब ये 2 उधर जाके डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स q। ठीक है, अब बेटा ये वाली देखिए, सेकेंड जो हमें लेट करिए, इफ 2 डिवाइड्स p स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स p, 2 डिवाइड्स q, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड हमने शुरू में लेट किया था कि p और q कौन से नंबर्स हैं, कोप्राइम, बट फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी आर गेटिंग अ फैक्टर ऑफ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, दैट इज 2, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। हमने शुरू में लेट करा था कि वो कोप्राइम है, लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए तो 2 हमारा एक कॉमन फैक्टर आ गया p और q का, तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैव अराइजन because of our wrong assumption that root 2 is rational, therefore root 2 is irrational। तो अब यहां पे एक स्टेटमेंट लिख दोगे, from second and third 2 is a common factor of p and q, but this contradicts the fact, but this contradicts the fact that p and q are coprime, therefore root 2 is irrational। Simple, prove, ये करना है। सेम क्वेश्चन अगर आपका आ गया रूट 3, तो यहां पर सिर्फ 2 की जगह 3 डालना है, यहां 3 आ जाएगा, यहां 3 आ जाएगा, यहां 3 आ जाएगा, यहां 3 आ जाएगा, यहां 3, सब 2 की जगह 3 आ जाएगा। यहां पे अगर रूट 5 आ गया, सब 2 की जगह 5 डल जाएगा, सिंपल। ठीक है, बेटा एक चीज और समझा देता हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आगे आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा। ठीक है, एक चीज बार और देख लीजिए, आपका कोई नंबर है रैशनल प्लस इरैशनल, रैशनल प्लस इरैशनल, आप मुझे बताइए रैशनल और इरैशनल नंबर को प्लस करोगे तो आपका आंसर रैशनल आएगा या इरैशनल आएगा, इरैशनल आएगा, ये ध्यान रखिएगा। रैशनल प्लस इरैशनल इक्वल्स टू इरैशनल, रैशनल माइनस इरैशनल, मतलब डिफरेंस, ये इरैशनल आगे भी आ सकता है, तब भी आपका इरैशनल आएगा। रैशनल इंटू इरैशनल, ये नॉन जीरो है बेटा, जीरो के अलावा कोई रैशनल नंबर ले रहे हैं तो क्या आएगा, इरैशनल। रैशनल डिवाइडेड बाय इरैशनल, यहाँ पे ये भी हो सकता है उल्टा, यहाँ पे बेटा नॉन जीरो है, ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो वहां पे भी आपका इरैशनल।
दैट मीन्स सम डिफरेंस अ प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ रैशनल इरेशनल ऑलवेज इरेशनल। जैसे देखिए बेटा 2 प्लस रूट 3 ये हमारा इरेशनल है, 2 माइनस रूट 3 ये हमारा इरेशनल है, 2 इंटू रूट 3 ये भी हमारा इरेशनल है, 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 ये भी हमारा इरेशनल नंबर ही आएगा। जैसे सॉल्व करने के बाद बोल रहा हूँ। तो रैशनल प्लस इरेशनल इरेशनल, रैशनल माइनस इरेशनल इरेशनल, रैशनल इंटू इरेशनल इज इरेशनल, रैशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल इज इरेशनल। ये बेटा नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि आपका 1 मार्क पे आ सकता है। व्हाट इज द सम ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल, ये आप पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले बस ये वाले क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये सेकंड वाली एक्सरसाइज इतनी डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं बेटा इस एक्सरसाइज में। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर। थोड़ा सा ही चैप्टर बचा है, 1.3 छोटी सी है, 1 पॉइंट में एक क्वेश्चन तो मैंने करवाई दिया आपको, और 1.4 में भी ज्यादा कुछ है नहीं, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।